एसी में बैठ के, पंखे में बैठ के, छाँव में बैठ के पढ़ना बहुत आसान है। पर पता तो तब चलता है ना जब ये हम काम करते हैं तो कैसे हमारे माँ-बाप हमारे लिए कमा रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम उनको ही नहीं समझेंगे या उनका जो सपना है उसके लिए मेहनत हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा जीवन बेकार है यार। अगर हम इस जीवन में अपने माँ-बाप के लिए कुछ ना कर पाएँ तो यार वो भी बेकार है। तो ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं इसमें दिखाऊँगा कि कैसे तुम अपना दिन प्रोडक्टिव बना सकते हो, किस तरह तुम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो और क्या तुम्हारा रूटीन रहना चाहिए पूरे दिन में। आज मेरे पास में इतना काम है, मैं फिर भी पढ़ूँगा। ये इसीलिए बना रहा हूँ मैं ब्लॉग ताकि तुम समझो यार, समय की नीड को समझो, जानो क्योंकि हम यार किसान के बच्चे हैं और किसान का जीवन बहुत टफ़ होता है, आप समझ सकते हो। Hello aspirants and welcome back to our UPSC journey. So basically it's a day 5. हमने डे 4 कंप्लीट कर लिया था जिसकी वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है। आज हमको खेत पे बहुत सा काम है, जाना पड़ेगा, तो इस वजह से आज पढ़ाई कम हो पाएगी। तो उसी हिसाब से टारगेट बनाएंगे क्योंकि वो काम भी बहुत ज़रूरी है। मैंने डे 2 में बताया था कि धान की कटाई करनी थी, तो आज है डे 5, तो उसकी रोपाई भी ज़रूरी है। तो दैट्स वाई थोड़ा कम टारगेट बनाऊंगा उसी हिसाब से जितना मैं आज कर पाऊंगा, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। एज अ ग्रामीण क्षेत्र में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे होंगे, वो रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज यार हमारी इनकम इन्हीं सोर्सेस पे टिकी हुई है, लाइक खेती और कैटल्स, ये सब। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए पढ़ाई है। तो हमारी इनकम भी बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आज थोड़ी पढ़ाई कम हो पाएगी, पर आज के बाद से जो भी होगा, जितना भी होगा, अच्छे से करेंगे पढ़ाई। और ऐसा नहीं है कि हम अपना टारगेट छोड़ देंगे। हमारा टारगेट यूपीएससी 2027 है, उसके लिए हम एकदम डेडिकेशन से और बहुत ही मेहनत से तैयारी करेंगे। तो चलिए मैं पहले टारगेट बना लेता हूँ, क्योंकि आज उसी हिसाब से टारगेट बनाऊंगा जिस हिसाब से मेरे पास में काम है। तो ये है डे 5 का टारगेट। जो भी हमने लास्ट डे पढ़ा था उनका रिवीजन करेंगे, देन करंट अफेयर की क्लास, फिर थर्ड है पीवाईक्यू की थीम एनालिसिस करेंगे। बिकॉज इतना ही कर पाएंगे क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम है, तो उस वजह से पढ़ाई थोड़ी कम ही हो पाएगी। भाई अपने छोटे मोटे सभी कैजुअल काम करके मैं तैयार हूँ अपने सबसे मैसिव काम के लिए, जो कि है आज का धान की रोपाई। देन शाम को ही आ पाऊँगा मैं घर पे, तो तभी पढ़ेंगे। ओके भाई, तो अभी टाइम हो गया खेत पे जाने का, और काम अपना ख़त्म करके सीधा जितना भी टाइम उसमें लगता है फिर उसके बाद में आके पढ़ेंगे। देन ये छोटा ही टारगेट बनाया है इसलिए क्योंकि यार इतना काम करने के बाद में बॉडी बहुत थक जाती है, जिससे माइंड भी एक्टिव नहीं होगा। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो पहले ये सब काम ख़त्म करता हूँ, दिन भर का जो भी है देखता हूँ कितना टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि देखो ये थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही इसमें, लाइक 7 से 6 या 7 घंटे तो लग ही जाएंगे। उसके बाद में आगे पढ़ूँगा। तो मिलता हूँ अप्रोक्सीमेटली 4 बजे या 5 बजे से पहले काम ख़त्म हो जाएगा अब से। तो उसके बाद ही थोड़ा बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगा, देन बैठ जाऊँगा पढ़ने। ठीक है, तो मिलता हूँ। रूम में बैठ के, एसी में बैठ के, पंखे में बैठ के, छाँव में बैठ के पढ़ना बहुत आसान है। पर पता तो तब चलता है ना जब ये हम काम करते हैं तो कैसे हमारे माँ-बाप हमारे लिए कमा रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम उनको ही नहीं समझेंगे या उनका जो सपना है उसके लिए मेहनत हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा जीवन बेकार है यार। अगर हम इस जीवन में अपने माँ-बाप के लिए कुछ ना कर पाएँ तो यार वो भी बेकार है। तो ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं इसमें दिखाऊँगा कि कैसे तुम अपना दिन प्रोडक्टिव बना सकते हो, किस तरह तुम अपने ड्रीम को फ़ॉलो कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो
और क्या तुम्हारा रूटीन रहना चाहिए पूरे दिन में। आज मेरे पास में इतना काम है, मैं फिर भी पढ़ूँगा। ये इसीलिए बना रहा हूँ मैं ब्लॉग, ताकि तुम समझो यार, समय की नीड को समझो, जानो, क्योंकि हम यार किसान के बच्चे हैं और किसान का जीवन बहुत टफ होता है। आप समझ सकते हो, ग्रामीण इलाके में रहना भी बहुत टफ होता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हाई एंड कोचिंग वगैरह करो, बस मेरा जो रूटीन है तुम वो भी फॉलो कर सकते हो। बिकॉज मेरा टारगेट, मेरा पहला अटेम्प्ट यूपीएससी के लिए 2027 में है। तो आप भी यार मेरा फॉलो कर सकते हो रूटीन। अभी मेरे कुल 4 दिन ही हुए हैं स्टार्ट करे, और ये 5वां दिन है जिसमें मेरे को इतना काम आ गया और करना भी पड़ रहा है। ये करूँगा काम, देन पढ़ूँगा भी, तो उसमें आप भी कर सकते हो ना ऐसा जैसा मैं कर रहा हूँ। ये नहीं कि बहाने बनाओ कि मैं नहीं कर सकता यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप भी कर सकते हो। अभी फ्री हुआ हूँ, देन देख सकते हो उधर काम खत्म हो गया है, और घर जाके बस क्या वही अपना मुंह हाथ धो के और अपना टारगेट पूरा करेंगे जो आज का बनाया है। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको करते करते, 3:30 बज चुके हैं, तो घर जाते जाते 4 से ऊपर हो जाएगा टाइम। देन थोड़ी बहुत देर बच्चों को पढ़ाऊँगा ट्यूशन, एंड उसके बाद में पढ़ने में भी बैठ जाऊँगा, और अपना जो भी टारगेट है आज का वो कंप्लीट करेंगे। नाउ गाइस आई एम फ्री, और आज का जो भी सर दर्द था वो ख़त्म। देन अभी बस पढ़ेंगे और अपना जो टारगेट बनाया था वो कंप्लीट करेंगे। डे 5 का बहुत छोटा सा टारगेट था, पर हाँ ओके। तो टारगेट स्टार्ट करने में पहले बता देता हूँ, अभी बजे हैं 5:30, ऊपर ही हो गया है, 5:34। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एंड देन करते करते देखते हैं कितने बज जाते हैं अभी। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी टाइम ख़राब हो गया है आज के दिन का वैसे भी। नाउ अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ये सब करते करते मुझे बज गए हैं 7:30। तो अभी मैं जाऊंगा पहले मम्मी जी को दवाई दिलाने, बिकॉज उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। देन उसके बाद में कुछ खाना वगैरह खा के और सीधा अपना अगला टारगेट करने बैठ जाऊंगा। खाना वगैरह खा के, दवाई वगैरह ला के, देन अभी बज चुके हैं 9। तो रिवीजन करूंगा अपना पॉलिटी का, जो भी लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कुछ 4 दिनों के अंदर। देन उसके बाद में अपना एक करंट अफेयर का क्लास बचा है तो वो कंप्लीट कर लूँगा। देन आंसर की थीम जो है वो एनालाइज करूँगा, 2 सब्जेक्ट्स की, इकोनॉमी और एक हमारा साइंस एंड टेक। आज का अपना पूरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डे 5 ये सब कंप्लीट करते करते मेरे को अभी बज चुके हैं 11। मुझे सोना भी है, बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। दिन भर मैंने काम भी किया है, तो अब मेरे इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, मेरे को नींद आ रही है, तो मैं सो रहा हूँ। देन आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। Bye bye, take care, best of luck for your exam, your preparation, and your motivation and your discipline. So bye and take care. Bye.